तो एक एक सवाल आया है कमेंट में कि ध्यान से कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं क्या? किसी तरीके की प्रॉब्लम? तो ध्यान यार कुछ-कुछ ऐसा है जैसे सड़क रिपेयर होती है ना, कोई पुरानी सड़क है जिसमें जगह-जगह गड्ढे हैं और अब उसको रीबिल्ड करना है। तो पहले तो उसको खोदते हैं, उसमें जो पुराना वो तारकोल वगैरह-वगैरह में मिक्स्ड जो लेयर होती है, थोड़ी-थोड़ी जो बची होगी, उसको भी उखाड़ के और तो उस समय रुकावट आ जाती है, बीच-बीच में ट्रैफ़िक को रोकना पड़ता है कि भई काम चल रहा है, इत्यादि। तो किसी को अगर ये पता ना हो कि ये रिपेयर का काम चल रहा है, इसलिए रोड खराब हो गई, उसको ये पता ना हो, तो वो तो घबराने लगेगा यार, पहले तो रोड ठीक थी, इसको क्या हो गया? तो कुछ-कुछ ऐसा। बहुत सारे लोग ध्यान में अ, एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, प्लेज़र वाले और अगर प्लेज़र वाले ना हों, पेन वाले हों या बहुत ज़्यादा डर आने लगे तो वो कहते हैं कि ये क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए। तो दरअसल आप अगर मेडिटेशन गहराई से करने लगेंगे, तो जो-जो हमारे अंदर दबा हुआ है, जिसको बुद्ध संखार कहते हैं, संस्कार कह लीजिए, मतलब हिडन टेंडेंसीज़ हमारे अंदर जो-जो है दबा हुआ, वो बाहर आएगा और उसमें बहुत ज़्यादा डर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। तो इसके लिए तो तैयार आपको रहना पड़ेगा। तो इसके कारण अगर ये नेगेटिव आपको लगे तो इसके कारण फिर एंग्ज़ायटी हो सकती है। इसके कारण डिप्रेशन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप ध्यान छोड़ दें फिर कि भई मुझे तो गड़बड़ एक्सपीरियंसेस हुए। तो एक तो ये बात कि ये शुरू से आपको पता होना चाहिए कि ध्यान में ये सब हो सकता है। बहुत ज़्यादा डर, मुझे तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर का अनुभव ध्यान से हुआ। एक शिविर में मैं 10 दिन का ध्यान कर रहा था और काफ़ी सालों से ध्यान ही कर रहा था, उसमें ये हुआ। ऐसा डर जिसका बाहर कोई कारण नहीं है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने सलाह ली वहाँ टीचर्स जो थे, जो टीचर कहने लगे कि ये तो अच्छा हो रहा है, इसको देख। तो मैंने कहा मन बहुत घबरा रहा है कि यही मौका है, इसको देख तू। तो फिर अगली सिटिंग मैंने कहा फिर क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि तू अपनी हथेलियों पे ध्यान लगा, सारा, हथेलियों पे ध्यान लगा और शरीर पे मत लगा। तो ख़ैर किया मैंने वो 1 घंटे की सिटिंग में मुझे लगा कि मैंने डर को जीत लिया। उसके बाद वैसा डर कभी नहीं लगा। तो एक बात तो ये है कि कुछ भी आ सकता है। दूसरी बात कि अति अगर आप करोगे तब गड़बड़ हो सकती है और ये मेरा भी अनुभव है। अति कुछ लोग ना वो जल्दबाज़ी में रहते हैं कि कुछ डीप एक्सपीरियंस लेना है मुझे और छोटा-मोटा नहीं चाहिए। तो शायद मेरा भी ऐसे ही रहा होगा और मैं एक फ़ेज़ ऐसा आया वैसे तो बहुत साल से कर रहा था मेडिटेशन कि 6 महीने में लगातार मेडिटेशन कर रहा था। 6 महीने लगातार, लगातार, लगातार। तो जैसे 10 दिन का एक कैंप कहीं लगा, ये ध्यान शिविर में, एक किया और दूसरा फिर अभी 4 दिन बाद है, तो उन 4 दिनों में मैं ऐसा काम चुनता था, जिसमें मैं ध्यान में रह सकूँ, अकेला वाला काम कोई। ऐसा मैंने 6 महीने किया। तो जो आखिरी कोर्स किया, छठे महीने, उसमें बहुत ज़्यादा व्याकुलता, बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि जैसे शरीर मेरा
इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब शरीर जैसे अ, भाप बन के उड़ जाएगा, ऐसा। तो उसमें वो साइकोलॉजिकल डर वाला नहीं था उतना, जितना फिज़िकल वाइब्रेशन, एकदम जैसे कि ये उखड़ के मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊँगा। तो डर भी था, लेकिन डर से ज़्यादा ये सेंसेशन इतना ज़्यादा था, भयंकर। तो उसके बाद तब एक बहुत बुज़ुर्ग थे, बहुत गहरे मेडिटेटर, उन्होंने कहा कि यार तू सेवा का काम कर कुछ दिन, ये ज़्यादा इंटेंस मेडिटेशन मत कर, सेवा का काम कर। तो इत्तेफ़ाक से मुझे ऐसा काम मिल भी गया। तो एक ये दूसरी भी बात कि ये ध्यान में जितनी-जितनी एनर्जी आपकी बढ़ती है, थोड़ा सेवा में लगाओ उसको, निस्वार्थ सेवा। उससे अहंकार भी थोड़ा आपका थोड़ा काबू में रहेगा। अब एक ये खतरा ईगो बढ़ जाता है, बढ़ सकता है कि भाई मैं तो ध्यान वाला हूँ, अरे बाकी लोग तो यूँ ही हैं, ये मतलब अज्ञानी हैं इत्यादि। मैं ध्यान वाला हूँ, ये अहंकार आ सकता है बहुत आसानी से। तो एक बार कोई 10 दिन का शिविर था, उसमें लोग अपना-अपना नाम लिखवा रहे थे। तो एक जो नाम लिख रहा था, तो उसका कोई थोड़ा-थोड़ा परिचित था। अच्छा कि आप ये 10 दिन का फिर कर रहे हैं? कि हाँ। तो उसने इनको पूछा जो नाम लिख रहे थे कि आपने कितने कोर्स किए? अरे ये 10 दिन के तो बहुत कर लिए, लेकिन ये तो 10 ही दिन के हैं ना, मैंने तो 20 दिन के भी किए। तो अगर तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप बोल रहे हो कि 20 दिन के किए हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके पीछे ईगो भी हो सकता है कि भाई मैं तो ज़्यादा गहरा साधक हूँ। तो ये आ जाए, तो इससे ईगो आपका बढ़ेगा। और ईगो तो उसके उल्टा है। ईगो तो मेल्ट करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, एक और कि एकदम दुनिया से, समाज से कट जाएँ, ऐसा लगने लगे कि यार मुझे दुनिया से अलग, समाज से अलग और कुछ काम नहीं करना और केवल मेडिटेशन करना है। ये भी एक ट्रैप हो सकता है। तो वो कबीर साहब कहते हैं ना, धीरे-धीरे रे मना, सब चीज़ों के साथ एडजस्ट करते हुए चलिए। कि दुनिया छोड़ देंगे, अभी मत सोचो दुनिया छोड़ने की। अभी ये है कि जो-जो परिस्थितियाँ हैं, क्या इनमें रहते हुए मैं ध्यान कर सकता हूँ? बल्कि क्या इन सब परिस्थितियों को भी ध्यान में सहायक बना सकता हूँ? उसके लिए थोड़ा और विवेक की और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ये भी हो सकता है। तो अच्छा, कुछ लोग जो यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए पहले। यहाँ पर जो ध्यान लगाते हैं, जो-जो सिस्टम जो-जो लोग ये करवाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी हैं। जैसे पतंजलि अष्टांग योग में है, तो ये वो यम नियम है ना, तो यम में तो शील आते हैं, वो हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना इत्यादि, इत्यादि। वो विपस्सना मेडिटेशन में भी हैं। लेकिन जो नियम हैं पतंजलि जी में, उसमें 2 बातें हैं। ईश्वर पे पूरा विश्वास 100% और संतोष की अनुभूति। आपके जीवन में पहले से संतोष है एकदम। तो ये अगर है तो ये बहुत उच्च अवस्था है। उस उच्च अवस्था में पहले से अगर आप हैं, तो तब यहाँ पे आप ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का सेंटर है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। विपस्सना सेफ है, विपस्सना में शरीर पे लगाते हैं ध्यान, किसी एक जगह पे नहीं, पूरे शरीर पे। तो विपस्सना सेफ है उस दृष्टिकोण से। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्रिएटिविटी को साथ लेके चलिए। ये मैंने भी क्या किया था उस बीच, जब मैं इंटेंस ध्यान कर रहा था, जो-जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, क्रिएटिव चीज़ें, जैसे संगीत है, अ जैसे मैथ में क्रिएटिव चीज़ें, क्रिएटिव तरीके से मैथ पढ़ाना,
ये इस प्रकार की जितनी चीज़ें थी, कला है, मैंने सब छोड़ दिया और पढ़ना भी छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं केवल ध्यान करूँगा। तो ये एक ट्रैप हो सकता है। तो क्रिएटिविटी और सेवा, मेरी सलाह ये है, निस्वार्थ सेवा का कोई न कोई काम पकड़ लो एक, और एक क्रिएटिविटी को मत छोड़ो। और ब्रह्मचर्य का पालन तो है ही ज़रूरी। खाना सही खाओ, बहुत सारे ध्यान वाले ध्यान ही नहीं रखते कि क्या कि कुछ भी मिल जाए कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, ये बेकरी वाला नहीं और ये प्रोसेस्ड फूड नहीं। एक्सरसाइज़ करो, ये भी कमी मैंने देखी बहुत सारे मेडिटेटर्स में, वो बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज़ कर ही नहीं रहे। एक्सरसाइज़ करो और उसको भी मेडिटेशन बनाने की कोशिश करो। तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोज़ इस प्रकार के हैं कि काम को कैसे आप ध्यान बना सकते हो। अ, जैसे एक मैथ्स का वीडियो है जिसमें मैं कागज़ काट रहा हूँ, उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब ये ट्रायंगल काट रहे हैं, ये आप माइंडफुली भी कर सकते हैं, तो तब ये ध्यान बन जाएगा। एक वॉकिंग मेडिटेशन का है। अ, तो इस तरीके से अगर आप अभ्यास करोगे तो और उसके लिए तैयार रहिए कि कोई भी एक्सपीरियंस आए, पेनफुल आए, कैसा भी आए, तो मैं घबराऊँगा नहीं, अति मत कीजिए। अति करोगे शरीर आपका झेल नहीं पाएगा। अगर अति कर ही भी दी, तो अभी कुछ सेवा का काम करो कुछ समय, ये ध्यान काफ़ी कम करो अभी और धीरे-धीरे सेवा से भी शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ेगी, फिर आप मेडिटेशन अंत में रास्ता तो वही है, मेडिटेशन तो करना ही है, लेकिन इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा।